तो एक जो पिटीशन परफेक्टली चल रही थी इनकी, उस पर जबरदस्ती क्रेडिट लेने के चक्कर में फरत हो गई, फला हो गई, अपना अपना डालने के हिसाब से मुमरा में दिखाने के लिए हम काम करते हैं, हम तुम्हारे लिए भागते हैं, ये सब चल रहा है, उस पर ध्यान नहीं देने का। इसके विपरीत यहाँ पे जो पिटिशनर है उनका कहना है कि अभी तक हॉस्पिटल चालू नहीं हुआ है। तो हॉस्पिटल चालू हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किया है। हमारे ऊपर कोई हॉस्पिटल के ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं है। अगर किसी ने काम नहीं किया है तो आप किस तरह से एलिगेशन लगा सकते हो उस पर कि इसकी वजह से हो रहा है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, आप आरटीआई एक्टिविस्ट है, आपको आरटीआई की बात करनी चाहिए थी, आपको कोर्ट की बात करनी चाहिए थी। हम लोग इसीलिए आ जाए बाइट देने के लिए कि आपने अवार्ड सबको बोले। अब अपना काम कीजिए ना, आप आरटीआई एक्टिविस्ट है, आप अच्छे से काम कीजिए। जब आप अवार्ड सबको बीच में इन्वॉल्व करेंगे और बोलेंगे काम नहीं किया और बोलेंगे हॉस्पिटल भी उनकी वजह से ही डिले हो रहा है, तो इट इज नॉट जस्टिफिएबल। ये सही बात नहीं है। लोगों को गुमराह करना बंद करें। और अवार्ड साहब ने क्या विकास किया सबको मालूम है, वो इलेक्शन के टाइम लोग बता देते हैं, आप फिक्र मत करो। बबलू भाई, आप टीएमसी का जो हॉस्पिटल है उस मुद्दे पे आपने पत्रकारों को बुलाया है, क्या अपनी बात रखना है? अस्सलाम वालेकुम। बात तो ये रखना चाहता हूं मैं, क्या एक तो आप मान लो कि आप मुमरा में एक बोल देते हो कि मुमरा विकास नहीं हुआ, मुमरा में अवार्ड साहब ने कुछ लाया ही नहीं। जब ये बात भी आप बोलते हो, उसके बाद कोई एलिगेशन लगा देते हो बोले अवार्ड साहब ने लाया। अब एक पहले आप साबित कर लो, पहले एक आप ऐप बना लो, या अगर मान लो चीज को, क्या मुमरा में विकास किया है तो अवार्ड साहब ने किया है, हॉस्पिटल लाया है तो अवार्ड साहब ने लाया है। अब एक बात पहले बोलोगे नहीं अवार्ड साहब ने हॉस्पिटल लाया नहीं है, ये थाने महानगर पालिका ने लाई है, नगर सेवक की वजह से हुआ है, न भाटाई महानगर पालिका में सत्ता शिवसेना की है, और उसके बाद कोई एलिगेशन होता है तो अवार्ड साहब पे डायरेक्ट एलिगेशन होता है। अब बात रही मुद्दे की, मैं ये बात एक आपको क्लियर करना चाहता हूं कि कोर्ट में जो पिटिशन हुआ है, वो पिटिशन पे कोर्ट ने ऑर्डर ये दिया कि इस पे इंक्वायरी ये लगाई गई है क्या हॉस्पिटल में अब वर्किंग प्रोसेस में क्या क्या चल रहा है। तो जैसा है कि ओपीडी चल रही है, मैटरनिटी हॉस्पिटल चल रहा है, डायलिसिस सेंटर चल रहा है, इसके ऊपर इंक्वायरी बैठी है। इंक्वायरी के अंदर एक कोर्ट के एक वकील है, थाने महानगर पालिका के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, और एक मेरे ख्याल से जेजे हॉस्पिटल के उसमें एक डॉक्टर है। उस पर इंक्वायरी करके कोर्ट ने उन्हें कहा है कि ये तुम हमको इंक्वायरी करके बताना पड़ेगा, और उसका फीस जो है वो थाने महानगर पालिका उसको जो पैसा है थाने महानगर पालिका देगी कि कितना वर्किंग कर रहा है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज है और क्या फेस पे वर्किंग चल रहा है। ये इंक्वायरी कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये इंक्वायरी करके हमको बताए, हमको कोर्ट को ये बताए, ये इंक्वायरी लगाई गई। उसके ऊपर कोई कितना फंड आया, फंड कितना आया, कितना उस पर लागत हुई, कितने माले का था, क्या था, ये इस पे कोई चीज पे कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया। इस पे इंक्वायरी बैठी है या हॉस्पिटल कितने वर्क पे चल रहा है, ये इंक्वायरी। इस पे एलिगेशन अवार्ड सब पे लगाना ये गलत बात है, ये लोगों को मिसगाइड किया जाता है। नहीं तो हॉस्पिटल जो है वो अभी तक फुल चालू नहीं हुआ है। सिर्फ जो मुमरा मार्केट में एक हॉस्पिटल था गर्भवती महिलाओं का, उसी को उठा के वहां शिफ्ट कर दिया। एक मैटरनिटी हॉस्पिटल में बताया ना कि मैटरनिटी हॉस्पिटल चल रहा है, एक डायलिसिस सेंटर जो 10 डायलिसिस जो लोगों को बहुत जरूरत है, साल हो गया, आखिर अभी तक पूरा क्यों नहीं चालू हुआ? कैसा है कि आपको बता दूं क्या थाने महानगर पालिका की रेवेन्यू और बहुत खस्ता हाल है पिछले कुछ 3-4 सालों में, तो पैसे के अभाव की वजह से आप देखो कि कलवा का शिवाजी हॉस्पिटल भी कितने प्रॉब्लम से चल रहा है। तो वही बेस पे थाने महानगर पालिका में भी हालात बहुत कम है, स्टाफ की कमी होने की वजह से इतनी मांग करने के बावजूद भी हॉस्पिटल फुल फ्लैश पे चल रहा है। अभी टेंडर हुआ है, 7 तारीख को उसका टेंडर ओपन हुआ है, और उसकी इनकी जो प्रोसेस में है, इंशाल्लाह ताला आने वाले कुछ दिनों में ये हॉस्पिटल फुल फ्लैश में इंशाल्लाह चालू हो जाएगा। जिन लोगों ने हाई कोर्ट में मामला उठाया है, उन लोगों का ऐसा कहना है कि मनपा ने 2 बार इसमें हलफनामा दी। एक बार बताई कि इसमें मशीनरी जो है वो लग चुकी है, और दूसरी बार जो है बता रहे हैं कि मशीनरी लगाने के लिए उनको और बजट चाहिए। नहीं, मशीनरी तो पूरी की पूरी आके उसमें हॉस्पिटल में रखी हुई है, मगर टेंडर प्रोसेस में होने के इसलिए वो रुकी पड़ी है। जैसा टेंडर प्रोसेस हो गया, 1 महीने के अंदर टेंडर जैसा कंप्लीट फाइल ओके हो जाएगी, जैसा टेंडर जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको फ्लैश में जब चालू करेगा, वो जितनी मशीनरी है वो सब वर्किंग में इंशाल्लाह आ जाएगी। तारिक भाई, आप एनसीपी के लीगल एडवाइजर हैं और आपने भी
प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिन लोगों ने याचिका दायर की। तो आप क्या बताना चाहेंगे इस मामले को लेकर? गठित तो हो चुकी है। ऐसा है, इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी, हनीफ कामदार साहब थे उसमें, वो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक पीआईएल फाइल करी है एक संस्था के थ्रू। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है कि ये हॉस्पिटल इतने टाइम से चालू नहीं हुआ है, या इस पे जो भी घपले वगैरह हुए होंगे, ऐसे जो जिनका वो एलिगेशन है वो लेके वो कोर्ट में गए। नहीं, इनके अलावा जो दो लोग हैं जिन्होंने पिटिशन दाखिल किया, उन लोगों का भी बयान है। उन लोगों का कुछ भी नहीं है, जीरो है। कैसा रहता है, पीआईएल में दूसरी पीआईएल अगर कोई सेम पॉइंट पे आती है तो उसको मर्ज कर दिया जाता है, या तो उसको बोल दिया जाता है कि भैया हम एक डिसाइड कर रहे हैं, आपकी डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। 2-3 अलग अलग पिटिशन, कोर्ट को इतना टाइम नहीं है। तो एक जो पिटिशन परफेक्टली चल रही थी इनकी, उस पर जबरदस्ती क्रेडिट लेने के चक्कर में फरत हो गई, फला हो गई, अपना अपना डालने के हिसाब से मुमरा में दिखाने के लिए हम काम करते हैं, हम तुम्हारे लिए भागते हैं, ये सब चलता है, उस पर ध्यान नहीं देने का। पीआईएल जो इन्होंने फाइल किया, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हॉस्पिटल अभी तक वर्किंग नहीं हुआ है, तो ये पीआईएल की वजह से थोड़ा प्रेशर भी पड़ा है और काम अच्छे से हो भी रहा है, और हो गया है, लगभग काम हो गया है। और पीआईएल में ऐसा है कि एफिडेविट जो टीएमसी ने फाइल किया है कि हमारा हॉस्पिटल वर्किंग है, फुल फ्लेज में नहीं लेकिन वर्किंग है, जितना हम लोग कर सकते हैं मैक्सिमम लोगों को मेडिकल सपोर्ट देने का वो टीएमसी कर रही है। लेकिन इसके विपरीत यहाँ पे जो पिटिशनर है उनका कहना है कि अभी तक हॉस्पिटल चालू नहीं हुआ है। तो हॉस्पिटल चालू हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किया है। हमारे ऊपर कोई हॉस्पिटल के ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं है, ये कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है कि हलफनामे पे क्या जो दिया गया है दोनों पार्टी द्वारा, इसमें सच क्या है। तो उसकी रिपोर्ट 3 लोगों की एक कमेटी है, एक उसमें जेजे हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं और जैसा कि बबलू भाई ने बताया लोग हैं, वो लोग आके अपनी रिपोर्ट देंगे और वो आगे प्रोसेस चलेगा। और टीएमसी को सेपरेटली एफिडेविट भी फाइल करने बोला है कि आप ये फुल फ्लेज में हॉस्पिटल कब चालू करेंगे। तो अवार्ड साहब ने फुल डायरेक्शन दे के रखा है लोग को, जल्द से जल्द हॉस्पिटल चालू करो। और जो बबलू भाई स्टार्ट में बोले हैं वो मैं फिर रिपीट करूंगा कि अगर किसी ने काम नहीं किया है तो आप किस तरह से एलिगेशन लगा सकते हो उस पर कि इसकी वजह से ये हो रहा है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, आप आरटीआई एक्टिविस्ट है, आपको आरटीआई की बात करनी चाहिए थी, आपको कोर्ट की बात करनी चाहिए थी। हम लोग इसीलिए आ जाए बाइट देने के लिए कि आपने अवार्ड सबको बोले। अब अपना काम कीजिए ना, आप आरटीआई एक्टिविस्ट है, आप अच्छे से काम कीजिए। जब आप अवार्ड सबको बीच में इन्वॉल्व करेंगे और बोलेंगे काम नहीं किया और बोलेंगे हॉस्पिटल भी उनकी वजह से ही डिले हो रहा है, तो इट इज नॉट जस्टिफिएबल। ये सही बात नहीं है, लोगों को गुमराह करना बंद करें। और अवार्ड साहब ने क्या विकास किया सबको मालूम है, वो इलेक्शन के टाइम वो लोग बता देते हैं, आप फिक्र मत कीजिए। जो हलफनामा मनपा का है, जैसे कि अभी मैंने पूछा, जी। जो हलफनामे पहले जो मनपा ने दिया था उसमें मनपा ने एक हलफनामा दिया है कि हमने हॉस्पिटल को वर्किंग किया है जितनी उसकी कैपेसिटी हो सकती है। मशीनरी इज आर देयर, मशीनरी वहां पर है, लेकिन फुल फ्लेज में चालू होने की वजह से नहीं, डॉक्टर वगैरह सब अपॉइंट करना पड़ता है। दोबारा हलफनामा देना है, दोबारा हलफनामा देना है कि ये आप फुल फ्लेज में कब चालू करेंगे। आप ऑर्डर पढ़िए, मैं आपको ऑर्डर कॉपी सप्लाई करता हूं, आप ऑर्डर पढ़िए। 2 हलफनामा है, दूसरा हलफनामा मांगा है। 2 हलफनामा, एक मशीनरी बताया गया कि हॉस्पिटल में मशीनरी लग चुकी है, फिर दूसरा हलफनामा दिए कि जो है इसमें मशीनरी लगाने की हमको जरूरत, हमें बजट चाहिए। नहीं, गलत इंफॉर्मेशन है, उसमें ऑर्डर है, ऑर्डर आप पूरा पढ़िए। उन्होंने हलफनामे पता नहीं 2, 5, 10 हलफनामे दिएंगे, लेकिन एट प्रेजेंट जो ऑर्डर आया जिसपे उन्होंने बाइट दिया है उस पर हमारा रिएक्शन है, ठीक है। तो दूसरा हलफनामा देने के लिए बोला है कि फुल फ्लेज में हॉस्पिटल कब चालू होगा, और अवार्ड सबका डायरेक्शन है और उनकी वॉच है फुल हॉस्पिटल पे कि जल्द से जल्द चालू करना है इसको। आज इतने साल हो गए, आप बोल रहे हैं कि जो है उनकी वॉच है, तो आखिर इतना डिले क्यों हो रहा है? अरे पॉसिबिलिटीज कहां पे है, यहाँ पे कोविड है, टीएमसी के पास बजट नहीं है। आप एक बताइए, कलवा के अलावा पूरे थाने डिस्ट्रिक्ट में दूसरी जगह कहां हॉस्पिटल चालू हुआ इतना बड़ा कोई पिछले 10 साल में? देयर इज नो रिकॉर्ड। इन्होंने लाया, अवार्ड साहब ने लाया है, अगर वो नहीं चाहते तो नहीं आता। उन्होंने मुमरा के लिए लाया है, स्टेडियम खींच के लाए हैं, पूरे थाना में दूसरा स्टेडियम बता दिया। दादाजी कोंडदेव में हमारे बच्चे आज तक नहीं गए होंगे खेलने के लिए, तो यहाँ भी कहाँ जा पा रहे हैं? जा रहे ना, देखिए कैसा रहता है, हर चीज को मेंटेन करने की चीज रहती है। टीएमसी के पास बजट होने की वजह से, नहीं होने की वजह से मेंटेन करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। वो टीएमसी का सुनो, एक मैच का नहीं, आप मेरी बात तो, मेरी बात पूरी तो सुन लीजिए आप। सुनो ना, बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं है, तो अगर वहां पर बुकिंग होती है खेल का,
तो उस टाइम पे जो है बच्चों को ना खेलने दे। मेरा अदर टाइम पे ठीक है, बच्चों को जाने देना खेलने आपका के लिए। आपका जो सवाल है उससे मेरा कंसर्न नहीं है। मैं कंसर्न हॉस्पिटल के मुद्दे पे लेके अभी बैठा हूँ आपके पास, मैं उसके डिटेल्स ले लूंगा तो मैं उससे आपसे बता दूंगा क्या है तो उसका। आप ही ने कहा ना कि जो है और मैंने चीजें बताया, मैंने क्या बोला, आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आप आरटीआई डालो, आप कोर्ट जाओ, आप सब चीज करो, लेकिन किस पे एलिगेशन मत करो। अगर एलिगेशन करेंगे तो उसको प्रूफ करो। आप आ जाओ स्टेडियम पे, आ जाओ, बोलो कल दे दो बाइट स्टेडियम पे, फिर परसों मेरा जवाब ले लो आप। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है बोलना, बोल लो आप, कुछ टेंशन नहीं, और सब काम करते हैं।